शुभम, शुभम आर्या। कामिनी, कामिनी बत्रा। आपने आर के बत्रा का नाम तो सुना होगा। वो जो आयरन किंग के नाम से मशहूर है। या, ही इज माय डैड। विक्रम आर्या को उसी की बिसात पर मात देनी होगी। वो हमें कारोबार में शिकस्त देना चाहता है ना। हम उसे बताएंगे कि बिजनेस की दुनिया में देवराज चौधरी के दिमाग का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। विक्रम आर्या मेरा बाप है। क्या संबंध है तुम्हारा इस विक्रम आर्य से? विक्रम आर्या मेरा बाप है। विक्रम आर्य मेरा बाप है। वो बाप जिसके जिंदा रहते हुए मैं अपने आप को यतीम समझता रहा। जिंदगी की तपती धूप में उसका साया तो था, लेकिन मेरे सिर पर नहीं था। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ? क्यों? बाबा ने मुझसे झूठ कहा क्योंकि वो मुझे अपने आप को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो शख्स जो मुझे इस दुनिया में लाया, वो मेरी दुनिया से दूर क्यों चला गया? क्यों उससे पलटकर मेरी कभी खबर नहीं ली? क्यों मुझे उसने उस बाप के प्यार से महरूम रखा जिस पर मेरा हक था? आप ही मुझे बताइए पंडित जी, क्या मुझे अपने सवालों का जवाब पाने का हक नहीं? क्या मुझे जानने का हक नहीं कि मेरे वजूद की वजह क्या है? नहीं, तुम्हें अपने पिता के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मैं विक्रम आर्य के बारे में पूरी जानकारी लेकर आया हूं। ये लो। क्या आप जानते थे? नहीं, तुम्हारे बाबा ने सच्चाई मुझसे भी छुपाई थी, परंतु वो ये नहीं छुपा सके कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जब भी मैं तुम्हारे पिता के बारे में जानने की कोशिश करता तो वो टाल जाते। तुम्हारे पिता के नाम के अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं थी, कोई फोटो नहीं थी, रिश्तेदारों तक का कोई पता नहीं था। इसलिए मैं वो नाम जानता था। ये धोखा तो मैं समझ गया युगांक कि मरते समय राय साहब ने तुम्हें सच्चाई बता दी। बस वही सच्चाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। पंडित जी, मैं भी यहाँ एक सच्चाई की तलाश में आया, रिश्तों की सच्चाई जानने की तलाश में। और अपने सवालों के जवाब लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मलिका, तुम्हारे हाथों में जादू है। I'm really feeling great, Malika. My pleasure. Mr. Chaudhary. Sorry, I think मैंने आपको डिस्टर्ब किया। No problems. I was just waiting for you. Come in. Please have a seat. Thank you. तो आप हैं मिस्टर सक्सेना, मार्केटिंग सुपरवाइजर ऑफ ठंडाई कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ आर्या कंपनीज, राइट? Absolutely right, sir. भाई सुना है कि विक्रम आर्या की वाहियात कोल्ड ड्रिंक्स को इतना फैलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है। आपने गलत सुना है सर। एक्चुअली ठंडाई अपनी क्वालिटी की वजह से मार्केट में है, उसकी मार्केट स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं।
हर सेल्समैन अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसी ही बातें करता है। आई एम नॉट अ बायर ऑफ योर प्रोडक्ट। तो आप क्या खरीदना चाहते हैं? तुम्हें, हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं। देखो भाई सक्सेना, मुझे घुमा फिरा कर तो बात करना आता नहीं है। कीमत तुम बोलो, काम मैं बताऊंगा। आप काम तो बताइए मिस्टर चौधरी। कीमत तो काम देखकर तय की जाएगी। नाउ यू आर टॉकिंग लाइक अ बिजनेसमैन। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम बिकने के लिए तैयार हो। जस्ट इनसाइड इंफॉर्मेशन, हमें विक्रम आर्य के हर वो बिजनेस डिटेल्स चाहिए जो वो कर रहा है। जैसे स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सरशिप को हासिल करने के लिए वो क्या कर रहा है, और उसके सारे डिटेल्स, सारे प्रपोजल्स के डिटेल्स हमें चाहिए। और हर वो चीज जिससे उसे नुकसान और हमें फायदा हो। ओ आई सी। तो इसके लिए आप मुझे कितनी कीमत अदा कर सकते हैं? कितना एक्सपेक्ट करते हो तुम? मिस्टर चौधरी, पहले ये तो तय हो जाए कि आपकी औकात कितनी है। ब्लडी! प्लीज रिलैक्स। लिसन, जो सैलरी आपको विक्रम आर्य देता है ना, उसका 10 गुना ज्यादा देंगे हम। बस। वैसे मिस मल्लिका, विक्रम साहब की मसाज के लिए मैं आपको इससे 20 गुना ज्यादा दिलवा सकता हूं। सक्सेना! तुम शायद जानते नहीं कि तुम किसके सामने बैठकर यह बकवास कर रहे हो। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी कंपनी को डूबने से बचा सकती है, तो यह तुम्हारी भूल है। आज तक हर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ऑफिशियल ड्रिंक का दर्जा और स्पॉन्सरशिप सिर्फ चिली को मिली है, मेरी चिली को। और इस बार भी वही होगा। इसे कोई नहीं छीन सकता। मैं इसे हर कीमत पर हासिल करूंगा, हर कीमत पर। डू यू अंडरस्टैंड? कूल डाउन मिस्टर देवराज चौधरी। और अब आप मेरी भी एक बात गौर से सुन लें। आपकी कोई भी कीमत विक्रम आर्य के किसी एक आदमी को भी नहीं खरीद सकती। इसलिए मेरा एक मशवरा है आपसे कि आप ऐसी गलती दोबारा ना करें। गुड बाय मिस्टर चौधरी। अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। वाओ, दैट्स गुड। अब आपने सही गाना गुनगुनाया। अब उस मुलाकात के आगे की दास्तान भी सुना दीजिए। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, बस ऐसी बात हो गई। भैया डोंट क्रिएट सस्पेंस। बताइए ना, आज कॉलेज में क्या हुआ? उस लड़की ने आपको नोटिस किया? नोटिस? अरे उस लड़की ने खुद होकर हमारे बिग ब्रदर से बात की, यू नो। रियली? क्या बात की? कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बहुत जान पहचान हुई है। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। ओह दैट्स ऑब्वियस। मेरे भैया किसी को पसंद करेंगे तो वो जरूर किसी ऊंचे खानदान की होगी। अब आपने उसका नाम पूछा? कामिनी। कामिनी। नॉट बैड। और क्या? हाँ? आपने बस नाम पूछा और कुछ नहीं? मैंने कहाँ पूछा? वो तो उसने बताया था। लो, इन्होंने तो नाम भी नहीं पूछा उनसे। अगर वो खुद होकर नहीं बताती तो ये इनसे कभी अपना नाम पूछते ही नहीं। भैया आपने तो हद कर दी। हम लोगों ने इतनी प्लानिंग की बस एक नाम पूछने के लिए। तो और क्या करना चाहिए था मुझे? लो, अरे भाई, अब हम क्या आपको एक एक चीज एक बच्चे की तरह सिखाएंगे? अरे उससे मिलिए, उससे दोस्ती कीजिए, जान पहचान बढ़ाइए, उसके घर जाइए, उसे अपने घर लाइए। वो सब तो मुझे भी पता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूं? भैया मुझे लगता है ना, इस लव स्टोरी की स्क्रिप्ट आपको ही लिखनी पड़ेगी। आई नो। तो फिर सबसे पहले आप उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दीजिए
गाड़ी में बात भी हो जाएगी और उसके घर का पता भी मालूम पड़ जाएगा, you know? गाड़ी में लिफ्ट ऑफर कीजिए। Yes. आज जैसे तो वो कॉलेज पैदल आती होगी। अरे इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, क्या उसकी अपनी गाड़ी नहीं होगी? Yeah, that's a problem. जी हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? Oh no, not again. अगर आप हमारी कुछ मदद करना चाहती हैं जी, तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए जी। जी आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया जी। तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो गौरी? जी हम बहुत मदद कर सकते हैं जी। इनके कॉलेज जाने के पहले हम इन्हें दही खिला सकते हैं। हम इनकी आरती उतारकर इनको चंदन का तिलक लगा सकते हैं ताकि अपने काम में सफल हो जाए। और अगर जरूरत पड़े तो हम 7 दिनों तक माता जी का उपवास भी कर सकते हैं जी। ये सब करने से क्या होगा जी? कामिनी जी की गाड़ी खराब हो जाएगी जी, उनका टायर पंचर हो जाएगा जी। जी जी, भगवान जी ऐसे बुरे काम नहीं करते। यस, ऐसे बुरे काम तो इंसानों को ही करने पड़ते हैं। भैया, आपको माचिस खरीदनी होगी। यस। गाड़ी को आग लगाने के लिए? नहीं नहीं, गाड़ी के टायर की हवा निकालने के लिए। बस फिर वो एक नई सवारी की तलाश में निकलेगी और आप उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट ऑफर कर देना। बस। यस, That's a brilliant idea. देखा, हमने तो सिर्फ माता जी का नाम लिया और आप लोगों का काम हो गया। सोचिए अगर हम 7 दिन तक उपवास करते तो क्या होता? तो आपके 7 फेरे हो जाते भैया। जय श्री गौरी मैया। जी जी, भगवान जी इन्हें क्षमा करिए, ये थोड़े भोले हैं। जी हम जाएं? रोका किसने है जी? भोले? हाँ जी। हाय हाय नैन्सी, अरे ओ नैन्सी, कमबख्त मारी मेरे मरने के बाद चाय लाएगी क्या? अरे एक कप चाय बनाने में कितना टाइम लगता है कसम से नैन्सी? कीजिए चाय, इतना टाइम लगाती है चाय बनाने में। हाय हाय कमबख्त मारी, चाय भी लाई इतनी देर से, वो भी अपनी शक्ल के जैसी काली कलूटी। अरे सारी मलाई के अपने खसम के लिए बचा के रखी है या बिल्ली बन के चाट गई है कसम से? Sorry मैम, I'm not like you. हाँ? के बोली तू अंग्रेजी में? फिर से बोल, के बोली? जरा बता तो। मैंने कहा मैं अभी लाती हूँ। ना 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 ना, पहले तू ये बता मुझे, तू अंग्रेजी में किटर पिटर क्या बोली? कहीं गाली तो ना दी ना मुझे तूने कसम से? नो नो मैम, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही थी, You are very stupid, hungry woman. और भला मैं आपको गाली कैसे दे सकती हूँ? फिर ठीक है, ले जा चाय, और चाय में मलाई डाल के ना लाई ना तो कसम से फिर। इतनी देर बाद चाय लाई, वो भी काली कलूटी सी, मलाई डाल के नहीं लेके आ सकती थी? क्या हुआ बुआ जी? कुछ नहीं लल्ली, सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। पैर में भी दर्द हो रहा है कसम से। आपका दर्द तो चाय पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा क्या होगा? आय है लल्ली, क्या हुआ कसम से? कुछ हुआ तो नहीं बुआ जी, लेकिन लगता है कुछ होगा भी नहीं। क्यों? वो हमारी हर बात को हंसी ठट्टे में उड़ा देते। हमारी बात तो ठीक है बुआ जी, वो तो दुर्गा मैया को भी नहीं मानते। आय हाय लल्ली, तू उसकी बातों पे ध्यान मत दिया कर, तू तो बस अपनी लगन लगा कर रख। जी दुर्गा मैया की कृपा होगी तो वो एक दिन तेरे भोलेपन पे लट्टू जरूर हो जाए कसम से। कौन किस पर लट्टू हो रहा है कल्याणी? जी कोई नहीं जीजी, वो तो मैं इसे बता रही थी कि वो मुझ पर कैसे लट्टू हुए थे, है ना कसम से? नहीं आप तो कह रहे। चुप रह बावली, ये सब बातें तेरे सुनने के लिए थोड़ी है। तू जाके देख, वो ससुरी मेरी चाय में मलाई डालने के लिए दूध धोने तो नहीं गई है? जा जा कसम से जा। कल्याणी, वो
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जीजी, मैं तो समझती थी कि अपने संस्कारों के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा, लेकिन तुम तो। मैं तो बस यूं ही कसम से वो। क्या यूं ही? क्या किसी सुहागन की मांग इस तरह सुनी अच्छी लगती है भला? मांग वो। जरा देखो तो, माथा भी सुना पड़ा है, न सिंदूर न बिंदी। कितना बुरा लगता है किसी सुहागन का इस तरह रहना। ये बात है जीजी, मेरी तो जान ही निकल गई थी कसम से। मैं तो समझी कि। क्या समझी? कुछ नहीं जीजी, बस यूं ही कसम से। फिर वही बात, क्या यूं ही? वो हुआ यूं जीजी कि मेरे हाथ से कुमकुम की डिबिया उलट गई। नीचे गिरा हुआ कुमकुम मैं माथे पर नहीं लगा सकती ना कसम से। तो बाजार से किसी को भेजकर मंगवा लेती। अच्छा एक काम करो, जाओ मेरे कमरे में सिंगार मेज पर सिंदूर की डिबिया पड़ी है, जाकर लगा लेना। इस तरह किसी सुहागन की सुनी मांग अच्छी नहीं लगती। अब आपका कहा कैसे टाल सकती हूँ जीजी, मैं अभी जाकर लगा लेती हूँ कसम से। हद होती है लापरवाही की, कसम से। सजना है मुझे चक्कर चलाने के लिए। मामी, ये क्या कर रही हैं? हाय हाय लल्ला, तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैं कोई पाप करने जा रही थी। अरे चुटकी भर कुमकुम ही तो मांग में भरने जा रही थी कसम से। चुटकी भर सिंदूर की कीमत जानती हैं? अरे अगर कीमत जानती होती तो ऐसी हरकत कभी नहीं करती आप। और किससे पूछ के आपने मेरी माँ के सिंदूर को छुआ? हाँ, मैंने कहा था उसे। आपने? हाँ, बेचारी का सिंदूर गिर गया था, सुनी मांग लिए घूम रही थी, इसीलिए मैंने कहा था मेरी डिबिया से सिंदूर लगा लेना। अगर इनका सिंदूर खत्म हो गया था तो आप इन्हें बाजार से मंगवा देते, लेकिन ये आपका सिंदूर अपनी मांग में कैसे लगा सकते? कैसे? विशेष, तुम खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हो। क्या हो गया अगर इन्होंने जरा सा सिंदूर लगा भी लिया तो? बात जरा से सिंदूर की नहीं है मां। आप अपनी मांग में डांट के नाम का सिंदूर लगाती है, मेरे डांट के नाम का, और डांट के नाम का सिंदूर किसी और औरत की मांग में नहीं लगाया जा सकता। कभी नहीं मां, कभी नहीं। दुनिया में यही तो होता है अक्सर, मिले भलू से जिसने मारे हैं पत्थर, वो झेलेगा पत्थर जो फलदार होगा, मसीहा तो सूली का हकदार होगा।